सभी को जय मसीह की। आज की आराधना में हम आप सबों को विशेष स्वागत करते हैं। गुड न्यूज़ सेंटर एंड चर्च भोपाल की आराधना घर घरों में आप लोग बैठ के आज सुबह कर रहे हैं। परमेश्वर के आशीष आपके साथ में रहें। ये बड़ी सौभाग्य है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई में करते हैं। आइए हम आज की सुबह की आराधना अच्छे हृदय से परमेश्वर की आराधना के लिए हमें तैयार करते हुए आत्मा में आराधना करने के लिए हम आप सबों को स्वागत करते हैं। आप अपने घरों में बड़ी तैयारी के साथ, अपने परिवार के साथ, पूरे मन से, प्रार्थना के साथ, आत्मा के भरपूरी में आज सुबह की आराधना में भाग ले। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह व शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह व शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह व शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह व शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह व शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह व शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह व शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह व शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह व शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह व शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फैलाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फैलाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह व शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह व शाम। आइए हम लोग प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। पिता परमेश्वर, हम आज की आराधना को आपके पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। हम अलग अलग जगह पर बैठ के आपकी आराधना जब करते हैं, हम आपसे चाहते हैं कि परमेश्वर पिता आज की हमारी इस वर्शिप में आपकी बड़ी उपस्थिति रहे। अलग अलग घरों में आराधना चल रहे हैं। चर्च जो है घरों में हो गया, लेकिन हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। हम आपकी महिमा करना चाहते हैं। तेरे अनुग्रह हमारे ऊपर में रहे। एक एक परिवार में जब वो आराधना में भाग लेंगे, पवित्र आत्मा के भरपूरी में वो आराधना कर सकें। परमेश्वर का अनुग्रह सभी के साथ में रहे। आपकी पवित्र हाथ में आज की इस आराधना को हम समर्पित करते हैं। एक एक परिवार को, जितने भी लोग हमारी आराधना सुन रहे हैं, कुछ लोग शायद दूर में होगा, शहर के अलग अलग कोने में, अलग अलग जगहों में, देश में भी बैठ के आज की आराधना में भाग लेते हैं। सभी के ऊपर तेरे अनुग्रह रहें। आज की सारी कार्यक्रम में आपकी अगुवाई रहें। हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पवित्र शास्त्र से एक भाग पढ़ेंगे। भजन संगीत साम्स 67 हम पढ़ेंगे। भजन संगीत 67
हम मिल के पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। थोड़ा सा दिक्कत लगेगा, लेकिन फिर भी मेरे पीछे पीछे बोलने के लिए कोशिश करें। साम्स भजन संगीत 67, भजन 67। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करें और हमको आशीष दे, वो हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गिद्धि पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। राज राज के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों का सब लोग उसका भाई मानेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पृथ्वी के सभी लोग उसका भाई मानेंगे। परमेश्वर हम पर आशीष करे। ये प्रार्थना के साथ हम आगे आराधना में प्रवेश करेंगे। आपका भी प्रार्थना ये रहे कि परमेश्वर आप हमें आशीष दे। सभी मिल के आराधना जब भाई लोग करके हमारी प्रिय लोग आपके सामने जब प्रस्तुत करते हैं, उस आराधना में तालियों को बजाते हुए अपने घरों में पूरे मन से आराधना में प्रवेश करें। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। जय मसीह की सभी को कि आज सुबह जो है हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं उसकी आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, और हम दिल खोल के परमेश्वर की आराधना करेंगे। आराधना में विराजमान, स्तुति में विराजमान परमेश्वर है। हम पूरे दिल से, पूरे मन से ताली बजाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। और जो है आप अगर अपने हाथों उठा के गा सकते हैं तो हाथों उठा के गाइएगा। आवाज़ उठा के आप प्रभु की आराधना कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारी आराधना में प्रसन्न रहते हैं, हमारी आराधना में वो विराजमान रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। We are here to praise you. Lift our hearts and sing. We are here to give you the best that we can bring. And it is our love rising from our heart. Everything within us cry, Abba Father, help us now to give you pleasure and delight, hearts and minds and will that say, I love you, Lord. Help us now to give you
से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे। हालेलुया, आपके नाम की महिमा हो प्रभु। स्तुति के योग्य परमेश्वर, आराधना के योग्य परमेश्वर, आपकी आराधना हो प्रभु। ऊंचा ऊंचा सबसे ऊंचा। हालेलुया। स्तुति के योग्य यीशु को आभारी दिल से आराधना। हम मिलकर हमारे दिल से प्रभु यीशु की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। स्तुति के योग्य यीशु को आभारी दिल से आराधना। महिमा के योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना। स्तुति के योग्य यीशु को आभारी दिल से आराधना। महिमा के योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना। आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना। आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना। पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना। पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना। वचन दे जारी हुआ, यीशु का वचन छुड़ाने वाला। वचन दे जारी हुआ, यीशु का वचन छुड़ाने वाला। दया के सागर यीशु को आत्मा से आराधना। दया के सागर यीशु को आत्मा से आराधना। आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना। आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना। पूरे बल से आराधना, पूरे बल से आराधना। पूरे बल से आराधना, पूरे बल से आराधना। आनंद शांति देता वही, कष्टों में अनुग्रह देता वही। आनंद शांति देता वही, कष्टों में अनुग्रह देने वाला। आनंद तक हमें चलाने वाले प्रभु की आराधना। आनंद तक हमें चलाने वाले प्रभु की आराधना। आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना। आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना। पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना। पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना। स्तुति के योग्य यीशु को हमारे दिल से आराधना। महिमा के योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना। स्तुति के योग्य यीशु को हमारे दिल से आराधना। महिमा के योग्य यीशु को
संपूर्ण आत्मा से आराधना, आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना, आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना, पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना। ओ आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना, आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना, पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। एक और गीत हम मिलकर गाएंगे, आराधना आराधना स्तुति आराधना। सुबह के समय, शाम के समय आराधना पिता को। हमें परमेश्वर की आराधना हमेशा करना है, दुख में, सुख में, परेशानी के बीच में, बीमारी के बीच में, हमेशा हर समय परमेश्वर की आराधना करना है। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना, पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना, स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना, स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना, आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना, जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना, बादल के खंबे तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना, बादल के खंबे तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना, आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, ओ आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को।
Blessings and hallelujah. Your name be glorified. We worship you, Lord. Blessing and honor, glory and power be unto the Ancient of Days. Blessing and honor, glory and power be unto the ancients of days. From every nation, all of creation, bow before the ancients of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O ancient of days. Blessing and honor, glory and power be unto the ancients of days. Round every nation, all of creation, bow before the ancients of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O ancient of days. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing into the ancient of days. For none can compare to your matchless word. Sing into the ancient of days. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing into the ancient of days. For none can compare to your matchless word. Sing into the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O ancient of days. Blessing and honor, glory and power be unto the ancient of days. From every nation, all of creation, bow before the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O ancient of days. O ancient of days. O ancient of days. उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद करें, स्तुति करें। वो आराधना के योग्य परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर। हालेलुया, we worship you, Lord. Hallelujah, we worship you, Lord. हम हमारे दिल को पूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए, हो सके तो आपके हाथों को उठा कर हम इस गीत को गाएंगे। प्रभु में सब कुछ आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी। यीशु को मैं सब कुछ
कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझी, सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे ले और अपना कर दे। मत भूल ये गवाही, हूँ मैं तेरा सरासर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे, सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, रूह की आग दिल में है। आकलाना की खुशी, सना सना उसकी जय। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे, सब मैं देता हूँ। I surrender all, I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. मरविन भैया में प्रार्थना में गवाही करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, प्रभु हम आपको आदर और इज्जत देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप सनातन के यहोवा पिता परमेश्वर, अनंत काल के पिता हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आप जो थे और जो हैं और जो आने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। हम आपको सारा आदर और सारी इज्जत और महिमा देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम अपने जीवनों को प्रभु जी आपके सम्मुख समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। जैसे स्वर्ग में पिता परमेश्वर जब प्रभु जी वो चारों प्राणी पिता परमेश्वर आपके नाम की घोषणा करते हैं, पवित्र पवित्र परमेश्वर जो था और जो है और आने वाला है, और कैसे वो 24 प्राचीन प्रभु जी आपके सम्मुख गिर के प्रभु जी सिंहासन के सम्मुख गिर को आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी।
प्रभु जी इसी प्रकार प्रभु जी हम आपके लोग प्रभु जी अपने जीवन को पुनः आपको समर्पित करते हैं प्रभु जी। यस लॉर्ड, एक बार फिर से प्रभु जी अपने जीवनों को हम आपकी ओर देते हैं प्रभु जी, ताकि आपकी मर्जी प्रभु जी हमारे जीवनों में और जीवनों के द्वारा पूरी होने वाली हो सके प्रभु जी। हम सारी आराधना आपको देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही सारी आराधना के योग्य हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु जी। प्रभु जी हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर, और आपकी मर्जी हमारे जीवनों में पूर्ण हो प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय पर हम लोग मध्यस्थता की प्रार्थना के लिए जाएंगे। हमारे प्रिय भाई विनोद भिड़े हमें प्रार्थना में मदद करेंगे, लेकिन जब इस प्रार्थना जो है हम पूरे शहर के लिए करेंगे, हमारे देश के लिए, दुनिया में आज जो चल रहे हैं इस बड़ी परेशानी से लोगों को बचाने के लिए, इसमें एक रुकावट की बहुत ज़रूरी है, मध्यस्थता की प्रार्थना है। इस मध्यस्थता की प्रार्थना में हम अपने चर्च के प्रत्येक सदस्यों को, जो लोग हमसे दूर हैं उनको भी याद करेंगे, जो दुखित लोग हैं, परेशान हैं, उनको भी हम याद करेंगे, हमारे देश के अगुओं को, एडमिनिस्ट्रेशन को, सभी को हम परमेश्वर के हाथ में समर्पित करके प्रार्थना करेंगे। मिलके ब्रदर विनोद भिड़े के साथ में आप लोग प्रार्थना में भाग लें। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हमारे पवित्र पिता परमेश्वर। प्रभु इस समय जब हम आपके पवित्र चरणों पर आते हैं मेरे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं प्रभु। आज के दिन के लिए प्रभु आपने हमारे जीवन में आपने दिया प्रभु, आपके उस अनुग्रह के लिए, उस अनेक उपकारों के लिए प्रभु हम आपको स्मरण करते, धन्यवाद देते हैं प्रभु। जीवितों की भूमि में आज तक प्रभु आपने सबको आपने सुरक्षित रखा है प्रभु। आपके उस अनुग्रह के लिए, इस सुरक्षा के लिए, इस प्रेम के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। प्रभु जो ये भीषण स्थिति है प्रभु, हम नहीं जानते ये क्यों है, क्या है प्रभु, लेकिन हमारा विश्वास है आप में प्रभु, और उसी विश्वास के साथ प्रभु आज हम आपके पास दुहाई करते हैं प्रभु। प्रभु इस स्थिति को पूरी तरह से पलटने का सामर्थ सिर्फ आप में और आपके पवित्र वचन में है प्रभु, और उसी विश्वास के साथ प्रभु हम मांगते हैं मेरे पिता। प्रभु उन सभी देशों के लिए, उन सभी लोगों के लिए, इन सारी जगत के लिए प्रभु हम आपसे याचना करते हैं मेरे पिता। प्रभु आपके पवित्र चरणों पर हम लेके आते हैं प्रभु, हम पश्चाताप करते हैं उन सभी लोगों के लिए प्रभु, इस जगत के पापों को तो क्षमा कर दे प्रभु। प्रभु तेरे पवित्र नाम में जो संजीवन है, जो चंगाई है, उस चंगाई को हम मांग लेते हैं मेरे पिता। उसी तरह प्रभु हम अपने देश के लिए मांगते हैं प्रभु। इस देश की सारी स्थिति को आप जानते हो प्रभु, इतना बड़ा देश है और इतनी बड़ी लोक संख्या है प्रभु, और इस महामारी को कंट्रोल करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त साधन सामग्री नहीं है, मगर प्रभु हमारा विश्वास आप में है प्रभु, और प्रभु आप अपने स्वर्गीय सामर्थ्य से प्रभु इस महामारी को हमारे देश से निकाल देंगे। इसलिए प्रभु हम आपसे सामर्थ मांगते, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगते। इस देश को चलाने वाले अगुवों को प्रभु आपकी अगुवाई दे दे, ताकि जो भी निर्णय वो ले उसके द्वारा प्रभु आपकी योजना सफल हो, ऐसा होने दे प्रभु। जो हमारे प्रधानमंत्री है, जो मंत्रीगण हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री है, और जो अधिकारी उनके अधीनस्थ है, सबके लिए प्रभु आपसे मांगते मेरे पिता। प्रभु आपकी अगुवाई होने दे प्रभु, और वो जो निर्णय लेंगे वो तेरी ओर से और तेरी योजना अंतर्गत होने दे मेरे प्रभु। प्रभु हम अपने कलीसिया के लिए विशेष करके मांगते प्रभु। प्रभु हम एक दूसरे के साथ संगति नहीं कर सकते, मगर प्रभु फिर भी हमारा विश्वास है आने वाले भविष्य में प्रभु आपके उस चंगाई के द्वारा, उस अद्भुत मुक्तता के द्वारा प्रभु हम सब फिर एक बार एक दूसरे के साथ संगति कर पाएंगे और आपकी महिमा दे पाएंगे। तब तक प्रभु हम अपने कलीसिया के सारे लोगों के लिए तुझसे याचना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु। जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी परिवार में बुजुर्ग लोग हैं, उन सभी को तेरे पवित्र हाथों में सौंप देते हैं मेरे पिता। उनकी तू रक्षा कर प्रभु। जो जवान बच्चे हैं प्रभु, और जो प्रभु पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहे, और किसी कारणवश प्रभु इस महामारी की वजह से उनकी पढ़ाई में व्यवधान आ गया है प्रभु उन बच्चों के लिए प्रभु आपसे याचना करते प्रभु, उनके जीवन के लिए प्रभु होने दे प्रभु। तू अद्भुत सामर्थ्य प्रकट करके प्रभु उनके जीवन में एक नए रास्ते खोल दे प्रभु। हम जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, जो उन सभी के लिए मांगते प्रभु, उनकी तू रक्षा कर
विशेष करके प्रभु डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, और जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर्स है प्रभु, उन सभी के लिए मांगते हैं मेरे पिता। हम विशेष करके नाम लेके प्रभु हर एक के लिए आपको, हर एक को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंप देते। प्रभु प्रभा सिस्टर के लिए, और प्रभु स्नेहलता सिस्टर के लिए, प्रभु इंद्री सिस्टर के लिए, प्रार्थना के लिए, और प्रभु लॉरी सिस्टर और रूपाली के लिए विशेष करके मांगते हैं मेरे पिता। जो वो काम कर रहे हैं प्रभु, उसमें इर्द गिर्द प्रभु उनके अपने पवित्र दूतों की अगुवाई तू रख, उनकी रक्षा कर प्रभु। हमारे जो बच्चे लोग हैं जो बहुत दूर है प्रभु, पढ़ाई के लिए गए हैं, उनके लिए विशेष करके मांगते हैं मेरे पिता। प्रभु हमारे देश को, हमारे प्रदेश को और इस जगत को प्रभु आपके पवित्र हाथों में फिर से हम अपनी प्रार्थना के द्वारा दे देते हैं। हम नहीं जानते प्रभु ये कैसे दूर होगा, मगर ये संकट सिर्फ तेरी आत्मा के द्वारा दूर होगा, क्योंकि ये अपने वचन में हमें दिया है। उसी विश्वास के साथ इस प्रार्थना विनंती को हम अपने आप को, हम कलीसिया के हर एक परिवार को और सब प्रेमी जनों को, विश्वासी लोगों को तेरे पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। हमारी प्रार्थना सुन और कबूल और ग्रहण कर, आमीन। हम कुछ गवाहियों को सुनने जा रहे हैं। ये हमारे कलीसिया में प्रति हफ्ते जब हम आराधना में इकट्ठा होते हैं, कुछ लोग गवाही भी बोलते हैं जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हुए काम को। पिछले करीब 2 महीने से घर में ही है, लॉकडाउन सिचुएशन में हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहे थे। हम सुनेंगे 2 जन से छोटे छोटे शब्दों में परमेश्वर उनके जीवन में क्या किया, क्या परमेश्वर बातचीत कर रहे हैं। ये आपके लिए उत्साहत की बात है। दे विल एनकरेज यू। Please listen to these testimonies. As they share their testimonies, let's thank the Lord along with them for God's mighty things. Praise the Lord to the church. मैं आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं, और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रभु मेरे जीवन में जो उनके आशीष अनुग्रह को दिया है। इन दिनों में जब कम्प्लीटली हम लोग लॉकडाउन है, 45 डेज से अधिक हो गया, और इन दिनों में प्रभु के आशीष, उनके करुणा को हम अपने जीवन में, हमारे आसपास के जीवन में और कलीसिया के लोगों के जीवन में हम देख रहे हैं प्रभु कितने अद्भुत से आशीष दिया है। और प्रभु के सारे प्रोविजंस के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इन दिनों में जबकि ये नॉर्मल लाइफ नहीं है, फिर भी हर एक रीति से प्रभु हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। घर में रहते हुए भी कोई भी चीज़ का असुविधा नहीं है, इसलिए प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम धन्यवाद देना चाहता हूँ खास करके प्रभु मेरे जीवन में जो उनके आशीष को दिया है, और मेरे जीवन में जो वर्क लाइफ बैलेंस जो है, काम के चलते मैं कई समय प्रभु को नेगलेक्ट किया था। प्रभु के लिए जो समय देना था, वो अधिक समय देना था, वो नहीं दे पा रहा था। और प्रभु इन दिनों में बड़े आशीष किया है कि प्रभु के लिए समय निकाल पा रहा हूँ, और प्रभु को प्राथमिकता देने के लिए प्रभु मुझे सिखा रहा है, इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परिवार के साथ भी जो संगति रखना है, फैमिली के साथ, प्रभु ये भी समय दिया है कि अच्छी संगति परिवार के साथ भी मैं बिता सकूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरे काम को भी मैंने इग्नोर नहीं किया, उसको भी मैंने किया। और प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन दिनों में जबकि सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रहा है, लेकिन प्रभु अद्भुत रीति से वर्चुअल कॉल के द्वारा, हमारे जूम कॉल के द्वारा, हमारे भिन्न भिन्न मित्र के साथ, हमारे कलीसिया के लोगों के साथ वार्तालाप करने के लिए, उनके हालचाल पूछने के लिए और प्रभु के संगति में और बढ़ने के लिए प्रभु अवसर दे रहा है। इसलिए मैं तहे दिल से प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये सारे आशीष प्रभु हमारे जीवन में रखा है, और मैं आशा रखता हूँ आने वाला समय में जरूर ये वैश्विक बीमारी जो है हमारे इस विश्व से जरूर प्रभु इसको दूर करेंगे। और हर एक विषय का एक समय है, हम जानते हैं, और प्रभु को भय करने का बारे में भी प्रभु हमको सिखा रहा है, और उनका आज्ञाकारिता में और बढ़ने के लिए प्रभु हमको सिखा रहा है। प्रभु हमको आशीष करे एक एक जन को, और खास करके कलीसिया के लोगों को और मेरे परिवार के जीवन में प्रभु के आशीष के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सबों को जय मसीह की। अब समय आ गया कि हम परमेश्वर के लिए अपने दशांश को और ऑफरिंग्स को समर्पित करें। आप घर पर हैं जरूर, लेकिन प्रभु को जो देने का भी समय है उसको अलग करें, और बाद में कलीसिया में आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम आपसे चाहते हैं कि आप अपने ऑफरिंग्स को, आप अपने टाइट्स को नियमित तौर से कलीसिया की अकाउंट में भेजें। आप हमसे संपर्क करें कि अकाउंट की डिटेल्स हम आपको देंगे, परमेश्वर के हाथ में हम समर्पित करेंगे। He is the Lord, and He reigns on high. He is the Lord, spoke into darkness, created the light. He is the Lord.
like unto him, never ending in days. He is the Lord, and he comes in power when we call on his name. He is the Lord. Show your power, oh Lord our God. Show your power, oh Lord our God, oh Lord our God. Your gospel, oh Lord, is the hope for our nation. You are the Lord, is the power of God for our salvation. You are the Lord, and we ask not for riches, but look to the cross. You are the Lord, and for our inheritance give us the lost. You are the Lord. Send your power, oh Lord our God. Send your power, oh Lord our God. Send your power, oh Lord our God, oh Lord our God. इस ऑफरिंग के लिए भी हम लोग दुआ करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें समय दिया कि आपके उपस्थिति में बैठ के आराधना करने के लिए। तेरे अनुग्रह अपने लोगों के साथ में रहें। प्रभु के नाम से आपके सामने समर्पित किया इस दान और दशांश के ऊपर परमेश्वर के आशीष रहें। वी ब्लेस एवरीबॉडी हु हैव गिवन टू द लॉर्ड दिस टाइम। प्रभु आपकी वचन के अनुसार 30, 60, 100 गुना प्रतिफल आप उनको दें। सभी की आवश्यकताएं पूरा हो, जो दुखित है, पीड़ित हैं, परेशान है, जो गरीब हैं, जिनके पास है नहीं है, उनके लिए भी हम लोग दुआ करते हैं। परमेश्वर अद्भुत तरीके से उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करें। परमेश्वर का अनुग्रह सभी के ऊपर में रहे। सारी परिवारों के लिए, उनके आवश्यकताओं के लिए, उनके ज़रूरतों के लिए हम लोग दुआ करते हैं। पूरे फैमिलीज़ को प्रभु जी, अगर कोई पीड़ित है, वेदना में है, और कोई दुखित है या कोई बीमार में है, यीशु मसीह के नाम से हम उनके लिए प्रार्थना करके आपकी बड़ी चंगाई उनके ऊपर हम चाहते हैं। तेरे अनुग्रह सभी के ऊपर बहुत आय से रहे। प्रभु आपकी वचन हम सुनने जा रहे हैं, उस वचन की द्वारा से भी हमसे बातचीत करें। प्रभु का वचन सामर्थ और शक्ति देने वाला वचन है। हमारे दिलों में आप बात करें। परमेश्वर के वचन से सारी आशीषों को हम प्राप्त करना चाहते हैं। प्रभु के पवित्र हाथ में हम फिर से समर्पित करते हुए आगे की आराधना में हम प्रवेश करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन सुनने जा रहे हैं। आज पास्टर सुभाष सी जी हमारी कलीसिया की पासवान हैं। आप प्रभु के वचन से हमें सुनाएंगे। हमारे दिलों को खोलें और प्रभु के वचन को हम प्राप्त करें। प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठें। पास्टर सुभाष सी जी। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में फिर से आप सबों को विशेष स्वागत और अभिवादन। आज सुबह इस संडे के दिन, इतवार के दिन हम आराधना के लिए शामिल हैं। परमेश्वर को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आप लोग सब लोग कैसे हैं? और इस सवाल शायद जब मैं पूछने में कईयों के मन में ये सोच रहे होंगे कि किस तरह की एक सवाल आपने किया है। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद, हम जहाँ कहीं पर हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, अपने अपने घरों में, अपने स्थानों में हम प्रभु की आराधना के लिए इकट्ठे हुए हैं। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। ज़रूर हम जानते हैं इन दिनों में हम बड़ी कठिन विषम परिस्थिति में से होकर गुजर रहे हैं। सिर्फ हमारी देश नहीं, पूरी दुनिया, विश्व भर में हम कई समस्याओं को सामना कर रहा है। किसी ने इस प्रकार कहा, हर मनुष्य अपनी ज़िंदगी में कुछ समस्याओं को लेकर गुज़रते हैं और उन समस्याओं से वो काफ़ी दिन तक, काफ़ी समय तक जूझते हैं। किसी ने कहा मनुष्य एक जो समस्या उनकी ज़िंदगी में वो सामना करते हैं वो हैं अपने कल की जो चिंता है,
जो फ्यूचर के बारे में उनकी सोच है और विचार है। हमें मालूम है कल के दिन हम किसी के वश में नहीं है, हम जानते नहीं हैं, बिल्कुल अनसर्टन है, अनिश्चित है। तो इसके प्रति हमारी बहुत बड़े एक भय, एक डर हमेशा बना रहता है। आपने सुना होगा, हम एक बटन प्रेस करें और तो चाहे हम कहीं जाना है तो जा पाएंगे, कहीं कुछ पाना है तो हम पाएंगे, ये सब आपने देखा होगा। लेकिन अखबारों की जो खबर, जो टीवियों में हम देखने वाला न्यूज़ बहुत बड़े डिस्टर्बिंग हैं, हमें परेशान करने वाली बात है। तो कल के दिन के बारे में जब सोचते हैं कोई भी मनुष्य, उनके मन के अंदर बहुत बड़ा भय बना रहता है। लेकिन आज का क्या है, आज भी और परिस्थिति कुछ भिन्न नहीं है। वर्तमान के समय बड़े बोझ हैं हर मनुष्य के हृदय के अंदर। जब वास्तविकता को हम सामना करने लगते हैं, वो वास्तविकता हमें निराश कर देते हैं, कई बार हमें असफल कर देते हैं, कई बार हमें परेशान कर देते हैं। दुख, बीमारियां और समस्याएं, गरीबीपन, हर प्रकार के मनुष्य की जो बातें वर्तमान की बड़े बोझ, एक बड़ा बर्डन सा उनको लगता है। तो हम एक दूसरे को दोष लगाने लगते हैं और एक दूसरे के ऊपर अपने आरोप लगते हैं और कहते हैं आपकी वजह से, इनकी वजह से, सरकार की वजह से, सब हम कहते हैं। हम बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें मालूम, जब हम पीछे की ओर मोड़ कर भी देखें, वहाँ भी कुछ अलग सा नहीं है। बहुत बड़े खेद है, हमें बहुत बड़े दुख हैं। हमें लगता है कि एक ऐसे भावना से मनुष्य जीवन बिताते हैं, वो दोष भावना है। इसको हम कहते हैं गिल्ट फीलिंग। तो हमें सोचते हैं ऐसे नहीं होनी चाहिए था, हमें ऐसे नहीं करना था, और वैसे ही करना था, वैसे हो जाना चाहिए था। तो ये जो सोच मनुष्य को मानसिक संघर्षों में, बड़े तनाव में डाल देते हैं। ये तनाव उसको बेचैन कर देते हैं और उस तनाव की वजह से वो कभी कभी अस्पताल पहुंच जाते हैं, कई बार काउंसलर्स के पास, सलाहकारों के पास पहुंचकर अपनी जो समस्याओं की समाधान ढूंढते हैं। तो मैं ये कह रहा था, हर मनुष्य के पास कल के बारे में जो डर है, आज की बड़े बोझ की बर्डन है, चिंता है, जो सामना जब करते हैं जो वास्तविकता को, वो बात है। पीछे की ओर मोड़ते हैं, बहुत बड़े एक खेद और एक दोष भावना से भर जाते हैं। हर मनुष्य इसकी सॉल्यूशन ढूंढते हैं, समाधान को ढूंढते हैं। कहाँ है इस सब की समाधान, क्या है? मनुष्य ढूंढते ढूंढते कई जगहों पर पहुंचते हैं, तो हमें बताए जाते हैं, तो अगर आपके पास पर्याप्त धन है, पैसा है, तो सबकी समाधान उसमें है। तो पैसा को अर्जित करने के लिए उसके पीछे हम दौड़ते हैं। पैसा हो, बड़े बड़े डिग्रियां हों, या अच्छे नौकरी हो, बड़े घर हो, हमें लगता है हमारी सारे समाधानों की, सारे समस्याओं की समाधान हो जाएगा। पिछले दिन में एक न्यूज़ में, अखबार में पढ़ रहा था, एक बड़े बिजनेसमैन, एक व्यापारी, दक्षिण भारत केरल का है, वो यूएई में आत्महत्या की। और उनकी बारे में कहते हैं, उनका घर जो केरल का सबसे बड़े घर है, केरल के पूरे जितने भी घर है उस सब में केरल के घर में से सबसे बड़ा उनका है कहते हैं। लेकिन एक बड़ी इमारत की 14 मंजिल से कूदकर वो आत्महत्या की। उनके पास सब कुछ था, लेकिन उसके कारण क्या है हम नहीं जानते। लेकिन धन और मनुष्य को कहीं पहुंचाता नहीं। कुछ लोग कहते हैं थोड़ी सी अपनी सुख सुविधाओं में आप अपने समय बिताओ, सब कुछ भूल जाओ, और उसके लिए आप नशीले पदार्थों को सेवन कर सकते हैं या अल्कोहल की सेवन कर सकते हैं, शारीरिक अभिलाषाओं में अपने जीवन बिता सकते हैं, सारे जो बातों से आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जितने मनुष्य अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहा, उतनी वो बदतर बनते आए। तो ये भी हमें कोई हमारी समस्याओं के समाधान नहीं दिया। तब हम सोचते हैं क्यों ना हम आत्मिक बन जाए, तो हम एक भक्ति और भक्त बन जाए। तो ये भी एक मनुष्य की खोज में आया, तो मनुष्य भक्ति में और भक्ति के पीछे चलने लगे। तो परमेश्वर के वचन इस प्रकार कहते हैं, कई बार मनुष्य की भक्ति उस ईश्वर के बगैर है, परमेश्वर उसमें नहीं है, और भक्ति की भेष तो धारते हैं पर उसमें शक्ति का कोई सामर्थ्य नहीं।
तो मनुष्य की रीति रिवाज सब कुछ कहीं पर उनकी उस समस्याओं के समाधान तक नहीं पहुंच पाया। इस प्रकार की एक छोटी सी कहानी आपने सुना होगा। एक मेला के दौरान एक छोटी बच्ची खो गई और वो रोने लगी। उसको संभालने के लिए जो पास में खड़े थे एक आदमी ने उनको सब कुछ खिलाया, टॉफ़ी दिया, आइसक्रीम खिलाया, लेकिन वो रोती ही रही। जब तक वो अपनी माँ के पास तक नहीं पहुँची, करीब नहीं पहुँची, वो रोना बंद नहीं की। मेरी कहना है मनुष्य की भाग दौड़, उसकी सारी सब कुछ जब तक परमेश्वर के पास तक जब वो नहीं आते तब तक वो रुकता नहीं। इसलिए इन दिनों में हमारी समस्याओं के समाधान ढूंढते ढूंढते मनुष्य को परमेश्वर के पास वापस ज़रूर आना ज़रूरी है। इन सारी समस्याओं में जो वो मनुष्य जूझते हैं, परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह हमें एक आश्वासन के वचन हमें बताया। उस वचन से मैं शुरुआत करूंगा इन पदों को पढ़कर। यूहन्ना रचित सुसमाचार बिल्कुल परिचित ये वचन है। इस प्रकार लिखा है 14 अध्याय की पहला वचन, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बातें करते वक्त इन शब्दों से और इन बहुत बड़े प्रतिज्ञा की इन शब्दों से उनसे ये बात कहना आरंभ किया। उन्होंने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। कल के बारे में सोचकर आज की जो बड़ी चिंताओं में और बीते हुए कल की उस बड़ी परेशानी में, बेचैनी में तुम जब रहते हो, तुम्हारे मन ज़रूर व्याकुल है, पर परमेश्वर कहते हैं मुझ पर भरोसा रख और मुझ पर विश्वास रख। उसी अध्याय पुस्तक की यूहन्ना रचित सुसमाचार उस 14 अध्याय की 27 वचन में दूसरी एक पद भी प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें ऐसे एक शांति देना चाहता हूँ, आई वांट टू गिव यू अ पीस। वो जो संसार हमें देता है, हमारी भागदौड़ में, हमारी कोशिशों में जो पाने के लिए जो कोशिश करते हैं, वो शांति नहीं, पर जो एक ईश्वरीय दैविक शांति मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। इसलिए प्रभु ने कहा तुम्हारे मन व्याकुल ना हो, तुम्हारे मन डरो ना। प्रियो, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह की ये शांति के संदेश आज दुनिया भर में सबको बहुत अनिवार्य है, क्योंकि और कहीं से ये जो संदेश हमें नहीं मिलेगा। प्रभु ने कहा डरो मत, तुम्हारे मन व्याकुल ना हो, तुम्हारे मन कच्चा ना हो, मुझ पर विश्वास कर, उस मेरे पिता पर तुम भरोसा रख। प्रभु ने बार बार हमसे ये कहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो प्रभु की ये जो संदेश ये वहाँ तक पहुँच जाएगा कौन? जो ये शांति के विषय पर पौलुस कहते हैं ये हमारी सोच और विचार और जहन से परे है। ये शांति जो ऐसे हमारे हृदय के अंदर वास करने वाला शांति है। आज जैसे हमें मालूम है विश्व भर में जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, विश्व भर में जो चिंताएँ उत्पन्न हुई, जो डर और भय उत्पन्न हुई, और वहाँ परमेश्वर की ईश्वरीय शांति की बहुत बहुत सख्त ज़रूरत है। और हम क्या करें, हमारी क्या रोल है, हमारी क्या भूमिका है इसमें, जो परमेश्वर की शांति को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। हमारी कलीसिया में कई बार जो शिक्षाओं में, टीचिंग्स में, प्रीचिंग्स में परमेश्वर की बड़ी योजना की बारे में कई बार चर्चा की। इन दिनों में जो शिक्षाएं जो हमें मिल रहे हैं उसमें बार बार हमें ये बात को सुना है कि परमेश्वर के हृदय के अंदर बहुत बड़े एक योजना था, एक प्लान थे कि परमेश्वर अपनी शांति के संदेश सब लोगों तक पहुंचाए, सारी जातियों में पहुंचाए। तो परमेश्वर की इस योजना में परमेश्वर ने समय समय पर लोगों को, व्यक्तियों को, समूह को, जातियों को अलग किया करके आप सब जानते हैं। उसमें इस्राएल एक बहुत बड़े जाति थे। उस जाति को परमेश्वर ने अपनी ज्योति बनाना चाहा, अपनी संदेश का एक जरिया, एक माध्यम बनाना ज़रूर चाहा। आमोस की पुस्तक इसके तीसरे अध्याय की दूसरे पद जब हम पढ़ते हैं, आमोस नबी इस प्रकार कहते हैं, पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्हीं पर मन लगाया। और परमेश्वर कहते हैं सारे पृथ्वी के लोगों में मैं तुम्हें चुना है, मैं तुम्हें अलग किया है। और
व्यवस्था विवरण की पुस्तक में जब हम 7वें अध्याय 6वें वचन से लेकर हम आगे पढ़ते हैं, हमें मालूम है ये जो जाति को परमेश्वर ने चुना कुछ विशेष कारण से नहीं। और उसमें लिखा है 7वें वचन में, यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण ये नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथों के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वो तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। हमें मालूम परमेश्वर ने अपनी इस्राएल की जाति से, पुरखाओं से, पूर्वजों से जो शपथ खाई वो ये था, अब्राहम से हमें ये बात को मालूम है, तुम मेरे लिए और एक आशीष का मूल कारण बन जाएंगे। प्रियो, लेकिन हम इतिहास जानने वाला और इस बात को समझने वाले जानते हैं परमेश्वर की इस बुलाहट की और परमेश्वर की इस प्लान को पूरा करने में असफल रहे इस्राएल जाति। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हम फिर से देते हैं, प्रभु ने अपने मन की विचारों को, अपने प्लान को, अपनी शांति की संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए रोका नहीं। प्रभु ने ऐसे ही प्लान किया और उसमें मैं और आप आज शामिल हैं। और आज हमें परमेश्वर की संतान बुलाया और हम परमेश्वर की कलीसिया बन गया, परमेश्वर की बुलाए हुए लोग बन गए। पतरस अपने पत्री में हमारे बारे में कहते हैं, जो मैं और आप इसमें शामिल हैं, पहला पतरस उसकी 2 अध्याय की 9वें वचन में पतरस कहते हैं, तुम तो चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याचकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा है। तो हम एक ऐसे विशेष जाति बन गया, जो जाति परमेश्वर ने पुराने नियम में इस्राएल को चुने थे। जब वो असफल हुई परमेश्वर की उस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, तब परमेश्वर ने नया नियम में, इसकी विवरण देने की आवश्यकता ज़रूर नहीं है क्योंकि हम सब उसमें शामिल हैं। तब पतरस की कहना है, हम चुना हुआ वंश है, राजपदधारी हैं, याचकों का समाज है और पवित्र लोग और परमेश्वर का निज प्रजा है। जब पौलुस तिमोथी की पुस्तक में लिखते हैं 2 तिमोथी 1 अध्याय की 9वीं वचन में, उसने इस प्रकार लिखा, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। तो हमारी बुलाहट एक पवित्र बुलाहट है। पतरस फिर से अपने पत्र में लिखते हैं, उसने हमें अपनी महिमा के लिए बुलाया। और पतरस और पौलुस और आगे भी लिखते हैं, उसकी संगति में हमें बुलाया और हम पवित्र होने के लिए बुलाया गया। मेरे कहना इतना है कि जब परमेश्वर की प्लान है, परमेश्वर की योजना है कि ये जो संदेश आज की दुनिया के लिए, आज के समय के लिए ज़रूरत है, तो जब भी कोई असफल होते हैं, जब भी कोई इसमें हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, परमेश्वर समय समय पर लोगों को बुलाया खड़ा किया है। और वो व्यक्तिगत रूप से हैं और सामूहिक रूप से हैं। और आज उस सामूहिक के रूप में खड़े रहने वाले लोग हम हैं, उसको हम कलीसिया कहते हैं, जिसमें मैं और आप आज शामिल हुआ। प्रभु को हम कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि ये सौभाग्य मुझे और आपको मिला है। हम उसकी चुना हुआ वंश बन गए, हम उसकी याचकों की समाज बन गए, हम उसकी राजपदधारी बन गए और उस निज प्रजा बन गए। बहुत ईश्वरीय बुलाहट से हमारी बुलाहट हुई, हम उसके लिए धन्यवाद करते। कहते हैं समाज की समूह के अंदर परमेश्वर के शक्यना उतरते हैं, उस परमेश्वर की बड़ी सामर्थ, बड़ी उपस्थिति, प्रशंस इस समूह के मध्य में उतरते हैं। उस समूह का नाम है कलीसिया और हम जानते हैं। और इस समूह में ऐसे एक खूबी है जिसमें परमेश्वर ने अपनी सारी मिस्ट्री, सारी जो रहस्य, सारे राज को रखा है, जिसके द्वारा ये हमारे द्वारा परमेश्वर की रहस्य दूसरों तक प्रकट होती है। परमेश्वर के राज्य की महिमा इसमें से प्रकट होती है। और इतना नहीं,
इस चुने हुए लोगों को, इस चुने हुए वंश को, इस चुने हुए इस समूह को परमेश्वर ने वो सारे स्वर्गीय अनुग्रह और अधिकार दिया, यहाँ तक शैतान की, शत्रुओं की सारी शक्तियों को अपने पैरों तले रोंदने की और उसको कुचलने का अधिकार दिया है। और हमें परमेश्वर एक विशेष नाम से पुकारा है, वो नाम है संतान, उसकी बेटे और बेटियां और उसकी घराना और उसके घर की लोग। हम कहते हैं हम परमेश्वर की संतान हैं। बार बार इस बात को नया नियम में परमेश्वर के वचनों में हम पढ़ते हैं, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम परमेश्वर की बच्चे हैं, संतान हैं। अब सोच के देखिए कितने अनुग्रह की सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दी। दूसरे एक शब्दों से प्रभु ने हमें बुलाया, वो शब्द हैं प्रभु की भेड़ें हैं हम। प्रभु ने कहा यूहन्ना की पुस्तक में, मैं अच्छा चरवाहा और तुम मेरे भेड़े हैं। 10वें अध्याय की उस 11वें वचन में प्रभु ने कहा परमेश्वर हमारी चरवाहा और हम उसके भेड़ हैं और हम उसके द्वारा चराए चरते हैं। और परमेश्वर ये भी कहा परमेश्वर की वो सुंदर अनुग्रह की खूबसूरत मंदिर हैं हम। और प्रभु ने कहा क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की मंदिर हो और पवित्र मंदिर हम बनती जाती हैं। पौलुस लिखते हैं एफेसियों की पुस्तक। ये वचन सब हम जानते हैं, इससे हम वाकिफ़ है, इसलिए मैं जल्दी से इसमें से आगे बढ़ रहा हूँ। और एक और शब्द परमेश्वर हमारे लिए इस्तेमाल किए वो हैं हम उनकी दुल्हन हैं, वी आर इस ब्राइड, हम उसकी दुल्हन हैं। बार बार इस शब्दों को, इस बातों को बताया गया। लेकिन दूसरे कुरिन्थी 11वें अध्याय की दूसरी वचन में, आयत में, इसकी दूसरे भाग में पौलुस इस प्रकार लिखते हैं, मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। तो हम पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष, बिना कोई झुरी के, बिना कोई कलंक से उस पुरुष के सम्मुख में समर्पित करने के लिए बुलाया गया वो ब्राइड है, वो परमेश्वर की दुल्हन है। तो हमने अब तक जो कह रहे थे, परमेश्वर ने हमें बुलाया एक विशेष बुलाहट से, पवित्र बुलाहट से, उसकी संगति में और पवित्र होने के लिए अपने निज प्रजा बनकर, राज पदधारी बनकर, याचकों की समाज बनाकर हमें बुलाया। पर क्यों, ये सवाल हमें पूछना चाहिए, ये क्यों बुलाया परमेश्वर आप मुझे, आप मेरे से क्या चाहते हैं, मेरे और आपकी ज़िंदगी से परमेश्वर क्या अपेक्षा करते हैं। इन कुछ बातों को जल्दी से हम मनन करके हम परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए कोशिश करेंगे। मैं आज पहला थिस्सलुनीय उसकी 5वीं अध्याय से कुछ पदों को आपकी सम्मुख में रखे, जो परमेश्वर हमें बुलाने की मुख्य कारण क्या है उस पर आपकी ध्यान ले चलना चाहूँगा। पहला थिस्सलुनीय की पुस्तक इसकी 5वीं अध्याय में से कुछ पदों को, पूरे अध्याय हम देखेंगे लेकिन हमारे पास पूरा अध्याय अभी एकदम हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उनमें से कुछ पदों को ज़रूर हम चुनकर परमेश्वर की बातों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 5वीं अध्याय की 1 से लेकर 11वें वचन तक जब हम पढ़ोगे उस पैराग्राफ को, उस सारे पदों को मैं नहीं पढ़ना चाहूँगा, लेकिन 6वें वचन सिर्फ हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें पर जागते और सावधान रहें। आप समझ रहे ना मेरी बात? इसमें लिखा है हम परमेश्वर की बुलाए हुए वो लोग हैं, परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर की उस मंदिर हैं। तो प्रभु हमसे क्या चाहते हैं? प्रभु हमसे चाहते हैं, इस वचन में इसमें लिखा है हम दूसरों के समान सोते ना रहे पर जागते और सावधान रहे। मतलब परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम एक पहरुए की काम करें, हम एक वॉचमैन की काम करें। वॉचमैन क्या है? वॉचमैन क्या करते हैं? परिस्थिति आज की बहुत मुश्किल की, कठिन है, हम जानते हैं। विश्व भर में बहुत समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। पहरुए वो मनुष्य हैं, वो व्यक्ति हैं, शहर पनाह पर खड़े होकर चारों ओर नज़र लगाते हैं और वो देखते हैं शत्रु कहाँ से आते हैं और मुश्किलें कहाँ से आती हैं, और वो चारों ओर देखकर लोगों को चिताते हैं, बताते हैं क्या है क्या नहीं है। तो उसके समान उस शहर पनाह पर खड़े रहने के लिए कलीसिया को परमेश्वर कह रहा है, मेरे विश्वास है
क्योंकि परमेश्वर हमें उसी के लिए बुलाया। इज़ेकियेल नबी की पुस्तक उसकी 3 अध्याय में, इज़ेकियेल नबी की पुस्तक उसकी 3 अध्याय की 17वें वचन से लेकर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है। इज़ेकियेल नबी से परमेश्वर के वचन कहते हैं, 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। परमेश्वर ने नबी को, इस भविष्यद्वक्ता को एक बहुत बड़े आज्ञा देकर कहते हैं, मेरी बातों को उनको चिताना, उनको बताना। शायद ये जो आज हमें दुनिया को बताने के लिए हमें नियुक्त किया हुआ उस पहरुए अगर हम हैं, हम उसके वॉचमैन हैं, हमारे पास वो संदेश है। परमेश्वर हमसे कहते हैं, तेरा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, परमेश्वर पर भरोसा रख, परमेश्वर पर विश्वास रख, डरो मत। ये जो संदेश देने के लिए परमेश्वर ने हमें आज उसकी पहरुआ बनाया है। इज़ेकियेल नबी की पुस्तक 33 अध्याय में भी ये बात को परमेश्वर ने बताया, लेकिन हम उस अध्याय को नहीं पढ़ना चाहेंगे। लेकिन प्रभु ने हमें बुलाया कि हम उसके हैं, और इसलिए हम सोने वाले के समान सोते ना रहें पर जागते रहें। बी कॉशियस, हम हमेशा सावधान रहें, परमेश्वर के वचन कहते हैं। इसका कारण क्या है? 5वें वचन में लिखा है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के। रात आने वाले हैं, अंधकार शायद आने वाले हैं, लेकिन अब दिन के संतान हैं हम दिन में हैं। ये दिन में इस परमेश्वर की इस बड़ी संदेश दूसरों तक पहुंचाना हमारी कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हमें वॉचफुल रहने का, सावधान रहने का, जागते रहने के लिए परमेश्वर ने कहा गया। कई जगह पर परमेश्वर के वचन में ये बात को कहते हैं। पिछले दिन में हम परमेश्वर के वचन की अध्ययन कर रहे थे, तो कई वचनों से होकर हम गुजरे। उसमें से 1-2 वचन में ज़रूर आपको लिए पढ़ना चाहूँगा। पहला तिमोथी उसकी 4 अध्याय और उसकी पहले आयत से लेकर इस प्रकार लिखा है। पहला तिमोथी पहला 4 अध्याय उसकी पहले वचन से लेकर, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बह जाएंगे। ना, परमेश्वर की आत्मा क्या कहते हैं? स्पष्टता से कहते हैं, वेरी क्लियरली कहते हैं प्रभु की आत्मा, आने वाले दिनों में, आने वाले समयों में कई लोग विश्वास से बहकर दूर चले जाएंगे। तो कलीसिया को, मुझे और आपको परमेश्वर ने एक पहरुए का कर्तव्य, एक नियुक्ति दी। तो हमारी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम ये है कि उन लोगों को, उन सामर्थ को, उन शक्तियों को रोके जो परमेश्वर की प्रियों को, परमेश्वर के लोगों को खींचकर कहीं और ले चलता है। इसलिए परमेश्वर की आत्मा स्पष्टता से कहते हैं, आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बह जाएगा। ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे के दागा गया है। तो वे लोग कई बातों को मना करेंगे, कई बातों को करने के लिए कहेंगे, लेकिन हमें ज़रूरी है इन बातों को समझकर एक पहरुए के काम करें। 2 तिमोथी उसके 3 अध्याय को भी पढ़ेंगे तो परमेश्वर के वचन इस प्रकार कहते हैं, ये बात स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले की बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर की नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का वे भेष तो धरेंगे पर उनकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। मतलब प्रभु की वचन, प्रभु की आत्मा स्पष्टता से बहुत क्लियरली कहते हैं, कठिन समय आने वाले हैं, अंतिम समय आने वाले हैं। अगर हम आज दिन की संतान हैं, जैसे हम
थिस्सलुनीकी की पुस्तक में पढ़ते हैं, हम दिन के लोग हैं, अंधेरे के नहीं और अंधकार की नहीं और रात का नहीं। तो मेरी और आपकी बहुत बड़ा एक कर्तव्य है कि हम लोगों को चिताए, चेतावनी दे। तो प्रभु ने कहा उस 5 अध्याय की 6वें वचन जैसे हम पढ़ते हैं, तुम जागते रहना, सावधान रहना। पत्रस अपने पत्री में लिखते वक्त आपको ये वचन मालूम है, पहला पत्रस उसकी 5वें अध्याय की 8वीं वचन, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। जागते रहो, सावधान रहो, सचेत रहो, क्योंकि दुश्मन, शत्रु, शैतान एक बड़े सिंह के समान, शेर के समान हम उस ताक में रहता है किसको फाड़ खाए। तो मित्रों, प्रिय लोगों, हमारे पास एक बहुत बड़े कर्तव्य है, हमारे पास बहुत बड़े जिम्मेदारी परमेश्वर दी है। ये इस विषम परिस्थिति में, इस विषम घड़ी में मैं और आप अगर परमेश्वर की उस बुलाए हुए राजपदधारी याचकों का समाज और विशेष चुने हुए उनके प्रजाकर हैं, तो परमेश्वर ने जो पहला कर्तव्य मुझे और आपको दिया वो है कि सावधान रहकर, सचेत रहकर लोगों को चिताओ। और जैसे यसेकियेल को बताया गया कि मेरे मुख के वचन को उन लोगों को बताओ, कि उनको चिताओ कि बड़ी समस्या आने वाले हैं। पौलुस कहते हैं 2 कुरिन्थी 2 अध्याय की 11वें वचन में, शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। सो उनकी युक्तियों को, उनकी प्लान को, उनकी चालाकी को, उनकी सटलिटी को सावधान से बहुत सचेत होकर, समझकर मुझे और आपको उस पहरवे की, उस वॉचमैन की कर्तव्य को पूरा करना है। वो हमारी पहला काम। दूसरी काम उस अध्याय में, पहला थिस्सलुनीकी 5वें अध्याय की 5 अध्याय की दूसरी एक बात हमें बताया, वो ये है, पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय की 14वें वचन से 14वें वर्ड से हम पढ़ रहे हैं। इसमें लिखा है, भाइयों हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। दूसरा हमारी काम है, हम एक मददगार बन जाए, कलीसिया एक बहुत मददगार बन जाए, हेल्पर बन जाए, हेल्पफुल हम बन जाए। क्यों हमें करना है? और हम एफिसियों की पुस्तक की 2 अध्याय की 8वीं वचन से जब पढ़ते हैं, पौलुस हमसे कहते हैं हमारी उद्धार हुई क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से मेरे और आपकी उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, ये हमारी कोई कामों से कर्मों से नहीं, और ना कर्मों से कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। तो हमारी उद्धार हुई, हमारी बुलाहट हुई, हमारी कामों के द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा नहीं। परमेश्वर में बहुत बड़े वो गिफ्ट, वो साल्वेशन इसलिए दिया कि हम भले काम करें। तो थिस्सलुनीकी की पुस्तक में पौलुस लिखते वक्त कहते हैं कुछ लोगों को समझाने की आवश्यकता है, कायरों को ढाढ़स देने की आवश्यकता है, निर्बलों को संभालने की आवश्यकता है। हमें मालूम आज हमारे देश की परिस्थिति बिल्कुल बहुत बड़े मुश्किलों में पहुंच गए हैं। मैं न्यूज़ देख रहा था टीवी में, हज़ारों की नौकरी चले गए, हज़ारों लोग जो प्रतिदिन की काम करके कमाने वाले थे सड़कों पर आ गए। काफ़ी लोग पैदल चलकर अपने अपने राज्यों में, जगहों में, गाँवों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग क्या करें क्या ना करें इस बात को सोचकर बहुत परेशान हैं। प्रियो परमेश्वर की लोगों, हमें परमेश्वर ने यह बताया कि हम किसी की मददगार बन जाए, हम किसी को ढाढ़स दे, किसी को उत्साह दे, हम सबके साथ सहनशीलता दिखाएं। प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे कलीसिया के लिए, हमारी कलीसिया की प्रिय जनों के लिए परमेश्वर ने पहले से ही, शुरुआत से ही, इस विषम परिस्थिति से पहले से ही परमेश्वर ने ऐसे हृदय, एक मन हमारी हृदय हम सबके अंदर डाले, जहाँ कहीं हो सके हम अपने हाथ बढ़ाया और लोगों को मदद किया, उत्साहित किया। हम सब के साथ परमेश्वर की उस आशीषों को बांटना ज़रूर आगे की ओर बढ़ते आए। इसलिए प्रभु के वचन कहते हैं कि हम बुराई के लिए, बुराई के बदले बुराई मत करो पर आशीष दो, क्योंकि हमें
आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, हम आशीष देने वाले बने। मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, अगर परमेश्वर ने हमें विशेष बुलाहट से बुलाया है, उसकी संगति में बुलाया, उसकी संतान होकर हमें बुलाया है, उसकी निज प्रजा बनाया, उसकी राजपदधारी बनाया, उसके याचकों के समाज बनाया, तो ये क्यों किया परमेश्वर ने इसे? मैं कह रहा हूँ परमेश्वर की बहुत बड़े उस प्लान में, उस योजना में हमें शामिल इसलिए किया ताकि हम कुछ उनके कर्तव्यों को, हमारी कर्तव्यों को पूरा करें। उसकी दो बात हमने बात की। सबसे पहले हम परमेश्वर की बड़ा एक वॉचमैन के समान वॉचफुल रहकर, सावधान होकर, सचेत रहकर हम उस पहरुए के काम करें। दूसरी, हम उस मददगार बनकर उस हाथ बढ़ाए, जो कायर हैं उनको ढाढ़स दे, जो बलहीन है उसको बल दे, और जो उनकी आवश्यकता है उनको समझाए, सबके साथ सहनशीलता दिखाए, क्योंकि हम आशीष की वारिस होने के लिए बुलाया गया। हम बुराई के बदले बुराई नहीं पर आशीष देने वाला बन जाए। तीसरी बात, उस अध्याय में से कई बातें हम ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन मैं 2-3 बातें ही बताना चाहूँगा। तीसरी चीज़ मैं इसमें से देख रहा हूँ वो ये है 5वें अध्याय की, पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय की 17वां वचन। बिल्कुल एक छोटा सा पद में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो ना। कुछ दिन पहले हम न्यूज़ देख रहे थे कि विशाखापट्टनम में एक फैक्ट्री में अचानक जहरीली गैस लीक हो गई और कईयों की जान चली गई। लोग सड़कों पर जो गाड़ियों में चल रहे थे वो यूं ही बेहोश होकर गिरने लगे। कितने लोग की मौत हुई, कितने लोग अस्पतालों में हैं, ये बात हमें मालूम नहीं है। लेकिन अचानक वो जो होने वाली जो बातें हमारी जो मनों में, जहनों में नहीं है, इसलिए मैंने शुरुआत से कहा कल क्या होगा, ये बहुत बड़े डर, एक भय हर मनुष्य की, हर इंसान की मन में रहता है। लेकिन एक चीज़ जो हम सब कर सकते हैं, कलीसिया कर सकते हैं, वो है प्रार्थना। परमेश्वर के वचन में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यिर्मयाह के बारे में जब भी कहते हैं, कई बार हम इस बात को सुना है, और वो ये है, यिर्मयाह रोने वाला एक भविष्यद्वक्ता था। पास्टर सुनील बार बार इस बात को कहते हैं, यिर्मयाह इज अ वीपिंग प्रॉफिट। जितना उसने रोया, और हम समझ नहीं पाएंगे, किसी ने इस प्रकार कहा जितना उन्हें हंसा उससे ज़्यादा उसने रोया होगा उनकी ज़िंदगी में। और वो रोते रहें, विलाप करते रहें, आंसू बहाते रहें, और उन्होंने कहा कि हम रोते रहें लोगों के लिए। ये प्रार्थना हम सब कर सकते हैं। याकूब की पत्री में से हम इस बात को पढ़ते हैं, विश्वास की प्रार्थना और धर्मी जन की प्रार्थना बहुत प्रभाव डाल सकते हैं। विश्वास की प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना बहुत प्रभाव लाता है। वो आज हम देख रहा हैं, हमने देखा भी है। आपकी और मेरी प्रार्थना कभी व्यर्थ में नहीं जाएगा, उस प्रार्थना की उत्तर ज़रूर हमें मिलेगा। ये कैसे सुंदर दिन, एक अच्छे सुबह ज़रूर परमेश्वर में देखा, लेकिन मैं और आप प्रार्थना में थके ना, निरंतर प्रार्थना करते रहें। यह प्रार्थना कोई सेल्फिश प्रार्थना नहीं, स्वार्थीपन की प्रार्थना नहीं। हमें मालूम है हम ये प्रार्थना ऐसे नहीं करते। अब हम ये प्रार्थना अपने आप में सीमित होकर भी नहीं कर रहे हैं। बिलक बिलक कर, आंसू बहाते हुए, करहाते हुए हम कहते हैं परमेश्वर की। आपने इन दिनों में कुछ वीडियोस में देख रहा था, लोग सड़कों पर आकर, बहुत बड़े झुंड में सड़कों पर आकर परमेश्वर के सम्मुख में गिड़गिड़ाकर रो रहे हैं, हाथ उठाकर, घुटने में आकर, नीचे मुंह की बल गिरते हुए वो रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से कह रहे, प्रभु हमारे पापों की क्षमा कर, हमें माफ़ कर, वो इस विषम परिस्थिति से हमें बचाए। प्रियो, कलीसिया को ये कर्तव्य परमेश्वर ने दिया, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आपने सुना होगा ना, हमारी हर एक बूंद आंसुओं को परमेश्वर अपनी कुप्पी में रखते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमारी जो आंसुओं का जो मूल्य है, जो कीमत परमेश्वर नहीं देगा? ज़रूर परमेश्वर देगा। हमारी एक एक बूंद आंसुओं की प्रतिफल परमेश्वर हमें ज़रूर देगा। इसलिए आंसू बहाना ना भूले, प्रार्थना करना ना भूले। ये जो कर्तव्य मुझे और आपको दी हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, जब हम खड़े होकर
ये करते हैं, ये कहते हैं प्रभु आपकी राज्य आने पाए, आपकी इच्छा ये स्वर्ग में जो जैसे है पृथ्वी पर होने पाए। प्रभु परमेश्वर आपकी नाम महिमा होने पाए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाते वक्त उन्होंने कहा इस रीति से प्रार्थना करो। प्रियो, हम वो प्रार्थना इन दिनों में हम सबको करना है, क्योंकि हम दिन के हैं, हम रात के नहीं हैं। इसलिए सचेत होकर हमें प्रार्थना में लगे रहना है। धन्यवाद हो परमेश्वर को, हमारी कलीसिया के लिए हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। सिर्फ हमारी कलीसिया नहीं, हमें मालूम है विश्व भर की परमेश्वर के सारे लोग इन दिनों में मध्यस्थता की प्रार्थना में और चेन प्रेयर में, उपवास और प्रार्थना में लगे हुए हैं। और प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। इसका प्रतिफल ज़रूर हमें ये एक दिन प्रभु देगा, हम उसके लिए बाट जोते हैं। एक और चीज़ जल्दी से मैं आपके सम्मुख में रखना चाहूँगा, वो इस अध्याय की 5वीं अध्याय की 16वीं पद है। जो पद अभी हमने पढ़ रहे थे उसमें से पहला है सदा आनंदित रहो। उसमें लिखा है सदा आनंदित रहो ना। शुरुआत जब मैंने ये बात को कहकर की शुरुआत किया कि मनुष्य अपनी ज़िंदगी में कुछ समस्याओं को लेकर चलते हैं फिरते हैं, और उस समस्याओं में उनकी कल के बारे में उनकी डर है, और आज वर्तमान के उनकी बड़े भार और बोझ और बर्डन हैं, बीते हुए कल के उनकी बड़े खेद और बहुत बड़े दोष भावना है, सब कुछ। तो इसमें मनुष्य जब निराश होकर, बेचैन होकर, बड़े हताश होकर कहीं बैठते हैं, वो कहाँ मिलेगा उनको ये जॉय, ये आनंद कहाँ मिलेगा? ये मुश्किल है। कहना तो बड़ी आसान है, हम कोई भी खड़े होकर कह सकते हैं, लेकिन जीवन में जब परेशानियों को सामना करते हैं, जब हम वास्तविकता को सामना करते हैं, और ये आनंद की बात नहीं आते हैं। लेकिन हमें मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने जो बात कही, मुझ पर विश्वास कर, तुम्हारे मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हें ऐसा शांति से भर दूंगा। जो शांति इस संसार देते हैं वो समान नहीं है, लेकिन वो शांति तुम्हारे हृदय के अंदर वास करके तुम्हें इस आनंद प्रदान करेगा। तो मुझे और आपको ये बात कहना है, वो आनंद और वो खुशी दुनिया से कुछ चंद चीज़ों को पाने से, प्राप्त करने से नहीं है, पर प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें वायदा किया, प्रोमिस किया, उस आत्मिक स्वर्गीय ईश्वरीय पीस और शांति की बात हम कह रहे हैं। ये संदेश हमें कहना है, करना है बड़े आनंद के साथ। और जब एक परमेश्वर की संतान प्रभु की अनुग्रह में रहकर ये संदेश बताते हैं, उस आनंद की बातें कहते हैं, प्रभु अपनी शांति से भी उसको भर देगा। पर पौलुस इस बात को फिलिपियों की पुस्तक में लिखकर कहते हैं प्रभु में आनंदित रहो। ये वचन सब आपको मालूम, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इसलिए जानबूझकर पढ़ रहा हूँ क्योंकि हम इस वचनों को बार बार सुने। प्रभु के वचन में लिखा है प्रभु में आनंदित रहो। वही बात तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होते। ये बात बार बार लिखने में मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं। तुम प्रभु में आनंदित रहे। और आपने हज़ारों बार सुन चुका होगा, पौलुस उस बड़ी मुश्किल परिस्थिति में, उस बंदीगृह में बंधे हुई अवस्था में ये शब्द को कह रहे हैं। अगर वो कह सकते हैं तो हम भी परमेश्वर की शांति में भरकर आनंद की ज़िंदगी और आनंद में जी सकते हैं। किसी ने इस प्रकार कहा, मुझे मालूम नहीं, नया नियम की पुस्तक में, जो यूनानी भाषा की ग्रीक भाषा में लिखी गई नया नियम की पुस्तक में, सबसे छोटे जो पद वचन ये हैं सदा आनंदित रहो, बी जॉयफुल। और यूहन्ना की पुस्तक की यीशु रोया, जीसस वेप्ट, ये नहीं है, पर सदा आनंदित रहो करके कह रहे हैं। हम उसकी चर्चा में नहीं आज, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि प्रभु में आनंदित रहना परमेश्वर की लोग जानते हैं। अगर हम उस बात को जानते हैं तो प्रभु की इस शांति की संदेश उन तक पहुँचा सकते हैं। याकूब इस बात को हमें कहा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारी विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। प्रिय भाइयों और बहनों, जब आप नाना प्रकार की संकट और मुश्किल और क्लेशों में आ जाते हैं, उन चीज़ को आनंद की बात समझो। ये मुश्किल है आनंद की बात समझना, लेकिन
याकूब हमसे कहते हैं हमारी जीवन की ये संकट और ये कष्ट ये दुख मुझे और आपको परिपक्व बनाएगा, हमें सिद्ध बनाएगा। और मेरे और आपकी ज़िंदगी में ये जो बड़ी परख हमारी ज़िंदगी को, जीवन को, विश्वास को मजबूत कर देगा। इसलिए उन सारे चीज़ों को आनंद के साथ ले लो और हम उस परमेश्वर की उस कर्तव्य को पूरा करो। मैं इस पुस्तक में से, थिस्सलुनीकी की इस पुस्तक में से हम उस 5 अध्याय की कुछ पदों को हम पढ़ रहे थे। हमने में 4 मुख्य कर्तव्य जो कलीसिया को दिया उस बात पर हम विचार किया है। सबसे पहले हमने कहा हमारी वो कर्तव्य है एक पहरुए की काम करके उस शहरपनाह पर खड़े होकर नज़र लगाकर समझे कि परमेश्वर क्या कहते हैं हमसे। जैसे एसेकियेल नबी से प्रभु ने कहा मेरी मुंह की बात को सुनकर इन लोगों को तुम चिताओ और बताओ कि परमेश्वर अपनी शांति सब लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए हमें उनकी ओर मोड़ना पड़ेगा, उनकी ओर वापस आना पड़ेगा। दूसरी चीज़ हमारी वो कर्तव्य हैं इस सारी विषम परिस्थिति में जो कायरों को ढाढ़स देते हुए, बलहीनों को बल देते हुए, सबके साथ सहनशीलता दिखाते हुए हम एक मददगार बन जाए, प्रभु की पैर, प्रभु की हाथ बन जाए। ये हमारी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। हमने कहा प्रार्थना परमेश्वर हमसे चाहते हैं और हम उसकी प्रार्थना की योद्धा बन जाए। वो हम सब कर सकते हैं, उसके लिए हम आंसू बहाना चाहिए। परमेश्वर ने कहा हम शांति और आनंद के साथ जीवन बिताए। उस चीज़ को कहकर पौलुस की एक प्रार्थना की ओर पढ़कर मैं जल्दी से समाप्त करना चाहूँगा। पौलुस ने प्रार्थना की, ये प्रार्थना हम सब जानते हैं, एफेसियों की पुस्तक में लिखा है पहला अध्याय की एफेसियों की पुस्तक पहला अध्याय 17वें वचन से लेकर ये प्रार्थना पौलुस का है। पौलुस कहते हैं जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करता हूँ। क्या प्रार्थना करते वो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कि कितनी महान है और उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया है, मसीह में की, उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिने हाथ और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी जिला लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। पौलुस कहते हैं हम प्रभु यीशु मसीह उस कलीसिया की शिरोमणि हैं और जो शिरोमणि बनकर प्रभु उसकी देह की अंग जब हमें बनाया तो हमें पौलुस प्रार्थना में याद करके कहते हैं परमेश्वर इन हर एक विश्वासी की, इस कलीसिया की एक एक जन की भीतरी आंखों को खोल, उसकी आंखों को ज्योतिर्मय कर दे ताकि आपने उनको क्यों बुलाया और उस बुलाहट की आशा क्या है ये बात वो समझने पाए। प्रियो, आज सुबह जब मैं और आप इस वचन को जब मनन करते हैं हमें ये बात समझना है प्रभु मुझे बुलाया क्यों, मेरे ऊपर कौन सी ऐसी जिम्मेदारी प्रभु आपने दिया है, मेरा कर्तव्य क्या है परमेश्वर। आपने मुझे अपनी निज प्रजा बनाया प्रभु जी, राजपदधारी बनाया, याचकों के समाज बनाया प्रभु परमेश्वर। मेरे और आपकी कोई भी खूबी अच्छाई भलाई को देखकर बिल्कुल नहीं, वो हमसे प्रेम किया, बेहद प्रेम किया, हमें बुलाया। उस बुलाहट की आशा क्या है उसको समझना, उसको समझने के लिए हमारी भीतरी आंखें खोलना ज़रूरी है। इफिसियों के पुस्तक के 3 अध्याय की 16वें वचन में भी पौलुस प्रार्थना में इस प्रकार कहते हैं कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है।
हमें आपको समझ में आ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह विश्वास में मुझ में और आप में वास करने पाए, ताकि हम इस बात को समझे उसकी प्रेम की गहराई, लंबाई, चौड़ाई कितना है, हम इस बात को समझने पाए, और उसकी सामर्थ्य से, उसकी आत्मा की शक्ति से हमारी बाहरी मनुष्यत्व नहीं, भीतरी मनुष्यत्व बलवंत होकर हम प्रभु में नींव डालकर बलवंत होते जाए। प्रिय, हम शुरुआत से ये बात को कहकर हम प्रभु के सम्मुख में बैठ रहे थे कि प्रभु ने हमें बुलाया है। परमेश्वर अपनी महान प्रेम से, महान करुणा से मुझे और आपको अलग किया है। अगर हमें अलग किया है, उसके पीछे उनका एक बहुत बड़े उद्देश्य भी है, और वो उसका प्लान में और उसकी योजना में हैं हम। अगर वो है तो वो प्लान मेरे और आपकी ज़िंदगी से, कलीसिया से वो पूरा करना चाहते हैं। और इसलिए सचेत होकर और सावधान होकर एक बड़े पहरुए के समान, वॉचमैन के समान उस कर्तव्य को हमें पूरा करना है। हम एक मददगार बनकर, प्रभु यीशु मसीह की हाथ और पाँव बनकर हम उन लोगों को पूरी उस मदद और सहायता के लिए अपने हाथ बढ़ा दें, ताकि हम उनको समझाएं जिनको ज़रूरत है, जो कमज़ोर है उनको ढाढ़स दे, जो निर्बल हैं उनकी शक्ति देने पाए। और हम निरंतर प्रार्थना करें, नित्य प्रार्थना करके उस धर्मी जन की प्रार्थना की प्रभाव में इस मुश्किल घड़ी से बचाने की उस विश्वास की प्रार्थना ज़रूर हम करते रहें। परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे और आपके जीवन में बहुतायत से होने पाए, और इसके साथ साथ उसकी आनंद और उसकी खुशी और उसकी शांति के साथ मुझ में और आप में वास करने पाए। और प्रभु से हम ये प्रार्थना करें, प्रभु जी मेरी भीतरी आँखों को खोल दे, ताकि मैं उस बात को समझूं कि मेरी बुलाहट की आशा क्या है। हमारी बुलाहट की आशा वो है कि हम, प्रभु मुझे और आपको नियुक्त किया, उस कर्तव्य को निभाए और उस कर्तव्य को पूरा करें। उसके लिए मुझे और आपको राजपदधारी बनाकर, याजकों की समाज बनाकर और विशेष बुलाहट से बुलाकर हमें अलग किया। जैसे आमोस की शब्द को कहकर मैं समाप्त करूंगा, इस पूरे पृथ्वी पर मैंने अपने मन तुम्हारे ऊपर लगाया है। इन द होल अर्थ आई लव्ड यू ओनली, मैं तुम्हें ही प्रेम किया। उस प्रेम किया तो परमेश्वर हमसे कुछ अपेक्षा करते हैं। उनकी कुछ बातें हम ज़रूर संक्षिप्त में चर्चा कर रहे थे। इन वचनों को हमारे हृदय में रखें और परमेश्वर पर हम सोचते रहें, बातें करते रहें इस वचनों से। प्रभु इस परिस्थिति में, इस वर्तमान के दिन में, प्रभु मेरे से आप क्या चाहते हैं? मैं किस तरह की एक व्यक्ति बनकर इस कलीसिया में मेरी इस रोल को, मेरी भूमिका को निभाकर प्रभु जी आपकी महिमा के कारण बन जाऊं। धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को हम समर्पित करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर के वचन के सामने हम अपने आप को समर्पित करें। थोड़ी सी समय लें, आंखों को बंद करें, प्रभु की उपस्थिति में बैठ के प्रभु का वचन को सुनने, जो वचन आपने सुना है उस वचन के सामने हम अपने आप को समर्पित करें। इट इज़ गुड दैट इफ़ यू कुड कमिट विथ योर फैमिली, each one of them, your children probably are sitting with you, your family members are with you, let us commit ourselves for the hand of the Lord। जो परमेश्वर का वचन आज हमने सुना है उस वचन के सामने हम समर्पित करें। खुदा बाप, हम धन्यवाद करते हैं, आप अच्छे और भला परमेश्वर हैं। आपके अनुग्रह के लिए एक हफ्ते और आपने हमें दे दिया। जरूर हम अपने अपने घरों में बैठ के अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह पर बैठ के आराधना किया है, लेकिन आपने हमें आशीष दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके वचन से प्रभु आपने हमसे बातचीत किया। उस वचन हमारे लिए सामर्थ देने वाली वचन, शक्ति देने वाली वचन है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह प्रत्येक व्यक्तियों के ऊपर में रहे। प्रभु जी, हफ्ते भर हमें नहीं मालूम कल की परिस्थिति क्या होगा, लेकिन हमें मालूम है आप हमारे साथ में हैं। यू आर विथ अस लॉर्ड। प्रभु, हम किसी विषय से डरते नहीं, कल की परिस्थिति को सोच कर डरते नहीं, क्योंकि आपकी वचन, आपकी प्रॉमिसेस हमारे साथ में है। इस प्रॉमिस को लेके हम आगे जाना चाहते हैं। परमेश्वर, कितने भी बुरी परिस्थिति को सामना करना पड़े तो भी परमेश्वर हमारे साथ में है। हर परिस्थिति को शांत करने वाला यीशु हमारे साथ में है। प्रभु जी, हम आपकी ओर देखते हैं
तेरे अनुग्रह सभी के साथ में, सब परिवारों में रहें, सभी के साथ में आपके अनुग्रह बहुत आय से रहेगा परमेश्वर पिता। तेरी कृपा से परिपूर्ण करें, तेरे अनुग्रह के अधीन में सबको रखें। जितने लोग आज आशीष इस आराधना के द्वारा से पाया, उनके ऊपर परमेश्वर का कृपा बहुत आय से दे, ताकि और भी आगे प्रभु के लिए वो खड़े हो सकें। जो लोग नहीं कर पाया, इसमें भाग नहीं ले पाया किसी कारणवश, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। विशेष प्रभु जी इस कोविड-19 बीमारी के द्वारा से ग्रस्त लोग जो हैं कई जगह पर हैं, उनको हम याद करते हैं। उनकी परिस्थितियां काफ़ी मुश्किल में हैं, लेकिन प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर में रहे प्रभु जी। और भी काफ़ी लोग इस बीमारी के कारण से परेशान हैं, अपने जगह छोड़ के दूसरे जगह पर गए, यात्रा में हैं, कई प्रकार से परेशान हैं, लेकिन प्रभु उनके भी साथ रहें। पूरे हफ्ते भर की हमारी कार्यक्रम में आपके अनुग्रह रहें, सारी विश्वासियों के साथ में आपके अनुग्रह रहें। हम अपने कृपा, आपकी कृपा और अनुग्रह बहुत आय से चाहते हुए अपने जीवनों को आपके पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति सौभाग्यता हम सबों के साथ अब से लेकर हमारा प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक हमेशा और हमेशा होते रहेंगे। बोलो यीशु मसीह की जय। गॉड बी विथ यू। प्रभु आपके साथ रहें। इस हफ्ते पिछले हफ्ते की समान प्रतिदिन शाम को हमारी प्रार्थनाएं रहेंगे, उसमें जरूर आप भाग लें। 8:30 बजे हम लोग जूम की द्वारा से प्रार्थना और बाइबल के अध्ययन में मिलते हैं, उसमें जरूर आप लोग आइएगा, परमेश्वर के आशीषों को पाइएगा। थैंक यू एवरीबॉडी हु हैव लिसन्ड अस एंड पार्टिसिपेट इन आवर सर्विस। गॉड बी विथ यू। आमीन। जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह व शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह व शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह व शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह व शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह व शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह व शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह व शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह व शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह व शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह व शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो
तुझ सा बन जाऊं मैं, तुझ में बना रहूं तो अमृत फैलाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु